जय श्रीमन्नारायण। श्राद्ध न करने से मृत प्राणी के कष्टों की कथा। श्राद्ध न करने वाले को पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर के श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसते हैं। श्राद्धम न कुर्ति मोहात् तस्य पिबन्ति ते। श्राद्धम न कुर्ति मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। यह ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है उसके पितृ लोग उसके सगे संबंधियों का सबका रक्त चूसते हैं, साथ ही साथ वे श्राप भी दे देते हैं। पितरस्य तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति चहम, यह नागरखंड में बताया गया है। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र नहीं उत्पन्न होते, कोई निरोगी नहीं रहता, लंबी आयु नहीं रहती, किसी तरह कल्याण प्राप्त नहीं होता है और मरने के बाद नरक भी जाना पड़ता है। उस उपनिषद में कहा गया है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। तैत्तिरीय उपनिषद के बताया गया है, अर्थात देवता तथा पितरों के कार्यों में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रत्ययवाच नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ध्यान पूर्वक करना चाहिए। एदद पुण्य प्रसादेन गतोसो सुर मंदिरम। ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि घास का मिलना भी संभव नहीं होता, तब श्राद्ध कैसे करें? तो शास्त्रों ने इसका समाधान यह किया है कि श्राद्धकर्ता को देश कालवश जब घर का घास भी मिलना संभव न हो तो तब श्राद्ध का अनुकल्प यह है कि श्राद्धकर्ता एकांत स्थान में चला जाए, दोनों भुजाओं को उठा करके निम्नलिखित श्लोकों को प्रार्थना करे। जो मैं बता रहा हूँ उस श्लोकों की से जो उनकी प्रार्थना करे। न मेस्ति वित्तम न धनम च नानेच्छा श्राद्धोपयोग्यम स्वप्रीतनतोस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितृमयितो कितो भुजो वत्मर्णी मारुतस्यहम्। यह बताया गया है कि अर्थात जब कुछ नहीं है आपके पास, एकांत निर्जन स्थान में चले जाइए। कुछ सामग्री नहीं है तो निर्जन स्थान में थोड़ा सा चले जाइए, वहाँ जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाके दोनों हाथ जो है ऊपर को उठा लीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना कीजिए कि जैसे मैंने श्लोक बताया था कि न मेस्ति वित्तम न धनम च नानेच्छा श्राद्धोपयोग्यम स्वपित्तनतोस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितृमयितो कितो भुजो वत्मनि मारुतस्यहम्। अर्थात हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध की उपयुक्त न तो धन है न धान्य है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ, आप कृपया तृप्त हो जाएं। मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। श्राद्ध कार्य में साधन संपन्न व्यक्ति को वित्त साठ है, कंजूसी नहीं करना चाहिए। वित्त साठ है न समाचरित। अपने उपलब्ध सामानों से साधनों से विशेष श्रद्धापूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त अनुकल्पों से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि किसी न किसी तरह श्राद्ध को अवश्य करें। शास्त्रों ने तो स्पष्ट शब्दों में
श्राद्ध का विधान दिया है और न करने का निषेध भी किया है। श्राद्ध करे ही। अतो मूलो फलैर्वापि तथा वित्तर्पणैः पितृतृप्तिं प्रकुर्वीत। श्राद्ध छोड़े नहीं, नैवं श्राद्धम विवर्जयेत, ये धर्म सिंधु में बताया गया है। तो श्राद्ध अवश्य करें। जो आपकी शक्ति है, भक्ति है, जो भी सामान्य उपलब्ध होता है उससे पितरों का श्राद्ध करें, तर्पण करें। इसको नकारे नहीं, इग्नोर मत करो। तर्पण जरूर करो, श्राद्ध जरूर करो। पितृ प्रसन्न रहेंगे, सब ठीक रहेगा। इसी के साथ और आगे क्या बोलूं, अगर कुछ सामान नहीं है तो भी दिया हुआ है कि दोनों हाथ ऊपर उठा लो, हाथ जोड़ लो श्रद्धा से कि हमारे पास कुछ नहीं, उसी से आप तृप्त हो जाओ। उससे भी पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो ये भी नहीं करेंगे, हाथ उठा करके एक स्तुति एक श्लोक उनके लिए नहीं बोल सकते हैं, तो आगे क्या बोलूं। इसी के साथ जय श्रीमन्नारायण। श्राद्ध अवश्य करें। जय श्रीमन्नारायण।